are going to discuss our project Argus and AI Chief of Staff। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया क्यों, क्या सोच के बनाया। तो एक एग्जांपल के साथ हम इसको जल्दी से समझते हैं। मान लो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें 100 डेवलपर्स एंड 20 मैनेजर एंड 5 प्रोजेक्ट मैनेजर एंड एक सीईओ काम कर रहा है। तो सब लोग अलग अलग जगह बात करते हैं, लाइक स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जीमेल, गूगल कैलेंडर, मीटिंग्स एंड ऑल। तो हर दिन हज़ारों मैसेजेस आते हैं। ठीक, लाइक डेवलपर कहता है आई कंप्लीट एपीआई टुमारो, दूसरा बोलता है टेस्टिंग फ्राइडे तक हो जाएगी, मैनेजर बोलता है मंडे डिप्लॉयमेंट है। ये सब चैट में बोल दिया जाता है। किसी ने जीरा में टास्क नहीं बनाया, किसी ने अपडेट भी नहीं किया। ठीक, रिजल्ट क्या हुआ एट द एंड सब भूल गए, किसी को कोई पता नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट आर्गस को बनाया है। इसका जो मेन पर्पज है वो कम्युनिकेशन को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करना है। एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट करता क्या है? ये कंपनी के कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि स्लैक, टीम, जीमेल, कैलेंडर, एआई स्कैनर। फिर कंटिन्यूसली एआई सब मैसेजेस को रीड करता है जब भी किसी ने कोई कमिटमेंट किया। तो यहाँ से ये हमारा जो है ये लॉगिन पेज है। यहाँ से हम ट्राई डेमो पे जाके यहाँ से देखेंगे, हमें यहाँ पे लॉगिन के लिए 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक एग्जीक्यूटिव, मैनेजर एंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। एक्चुअली मैं यहाँ से इसलिए लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको अभी डेमो दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसलिए नहीं करना चाहूँगा। तो यहाँ से हम एग्जीक्यूटिव से एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जो ये है हमारा, ये मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमको डार्क थीम भी यहाँ पे मिलता है, लाइक। तो ये हमारा जो है मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पे कोई भी जो प्रोजेक्ट करंटली जिस पे काम चल रहा है उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब सवाल आता है कि इस प्रोजेक्ट की नीड क्या हुई। तो मेन चीज़ जो है, जैसे कि अगर कोई टास्क दिए गए हैं कि मुझे सैटरडे तक एपीआई चाहिए या डिप्लॉयमेंट चाहिए, तो लोग भूल जाते हैं। ठीक, बाद में फिर जब डेडलाइन आती है तो उन्हें याद आता है, लेकिन फिर वो एट द एंड परेशान होते हैं कि इतनी जल्दी कैसे होगा। तो इसीलिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। लाइक जैसे कि डेडलाइन मिस होने पे वार्निंग दे दी जाती है। ठीक है, हिडन टास्क को पकड़ने के लिए, कोई अगर टास्क दिया था भूल गए हैं तो उन सब के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए हमें ऑप्शन भी मिलते हैं, घोस्ट टास्क, रिस्क रडार, प्रोजेक्ट चैनल्स, एनालिटिक्स, टीम डायरेक्टरी, अकाउंटेबिलिटी, हिस्ट्री एंड ब्रीफिंग्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कमांड सेंटर से। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास लाइव चैट भी होती है। यहाँ से जो भी कमिटमेंट हैं कर रहे हैं लोग, यहाँ से ये सारी चैट कंट्रोल होती है। और ये चार्ट है, यहाँ पे हमको ये दिखती हैं। ये देखिए इंटरसेप्टेड वन, मैंने अभी एक मैसेज करा था इस पे, ये देखिए टेक्स्ट। तो यहाँ पे इंटरसेप्शन वन आ गया, रिस्क जीरो, मतलब कि अभी तक कोई ऐसा टास्क पकड़ा नहीं गया है। ये टीम अकाउंटेबिलिटी स्कोर। टीम अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि जैसे किसी ने कोई कमिटमेंट किया, किसी ने कुछ कहा, तो उसने जो कहा वो अपना टास्क पूरा करा या नहीं करा, कौन कैपेबल है नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ टीम अकाउंटेबिलिटी पे दिखाएंगी। फिलहाल यहाँ पे कुछ टीम मेंबर नहीं दिख रहे हैं। जब आप अपने साइट से लॉगिन करेंगे ऑफिशियली तो यहाँ पे टीम डिटेल्स सारी आ जाएंगी इसके। अब इसके बाद हम चलते हैं घोस्ट टास्क। एक्चुअली घोस्ट टास्क है क्या? मान के चलिए आपने वेडनेसडे को डाला मैनेजर ने कि मुझे ये काम चाहिए, इसकी टेस्टिंग करके लाओ या डिप्लॉय करके लाओ। लेकिन बहुत सारे चैट्स हो गए, मान के चलो 1000 से ज़्यादा चैट्स हो गए, वो टास्क हो गया। तो ये जो बन जाता है ये हमारा होता है घोस्ट टास्क, ये हमें याद नहीं रहता है। तो इसमें हमने ये इंटीग्रेट करा है जो कि ऑटोमेटिक चैट को जनरेट करेगा और एक रिमाइंडर प्रोड्यूस जनरेट करके आपको सेंड करेगा कि एक घोस्ट टास्क डिटेक्ट हुआ है। और र- तो यहाँ पे ये चीज़ें पूरा शो कर देता है, ये देखिए। और अगर वो टास्क पूरा हो जाता है तो हम इसको यहाँ से ऐसे टिक करके रिसॉल्व करके ये कर सकते हैं कि हाँ हमारा घोस्ट टास्क हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं रिस्क रडार पे। अब ये क्या चीज़ है? ये रिस्क रडार, रिस्क मीन्स यानी कि जैसे कि वेडनेसडे को हमको कोई टास्क कंप्लीट करने को दिया गया है कि ये संडे तक हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो वो डेडलाइन दी गई थी संडे की, तो वो डेडलाइन जैसे ही जैसे ही पास आती है तो ये जो रिस्क रडार है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो रिस्क रडार यही बताता है कि डेडलाइन आने वाली है, ये सारी चीज़ें यही ऑटोमेट अपने आप करता है। प्रोजेक्ट चैनल्स,
यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने सोर्सेज कनेक्ट हैं, ये चीज़ें सारी यहाँ पे शो करता है। ये देखिए नोशन, जीरा, स्लैक, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंक होता रहता है अगर हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं ऐसे। इसके बाद एनालिटिक्स, ये पूरे प्रोजेक्ट का एनालिटिक्स डैशबोर्ड है जो कि सारी चीज़ों का एनालिसिस करके यहाँ पे दिखाता है। ये देखिए एक्टिव घोस्ट एंड टास्क, एक्टिव रिस्क फैक्टर्स, ट्रस्ट ट्रस्ट स्कोर्स, एआई इंटरसेप्शंस, ये देखिए वीक ट्रेंड, पूरा यहाँ पे सब कुछ शो करता है। इसके बाद टीम डायरेक्टरी, यहाँ पे टीम डायरेक्टरी में सारी टीम की डिटेल्स यहाँ पे आती हैं। मतलब कि अभी तो मैंने ऑफिशियल लॉगिन नहीं करा है तो यहाँ पे कोई मेंबर शो नहीं हो रहा है, जब आप करेंगे तो यहाँ पे सारे मेंबर शो हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी, ये जो ऊपर वाली अकाउंटेबिलिटी थी, ये एक सिंगल मेंबर की अकाउंटेबिलिटी दिखाती है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये पूरी टीम की अकाउंटेबिलिटी को दिखाती है कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, किसने कितना अच्छा काम किया, और किसने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया नहीं किया, नेक्स्ट टाइम के लिए वो कैपेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। हिस्ट्री यहाँ पे हमें शो करता है कि कितने घोस्ट टास्क थे या रिस्क थे। अभी तो मैंने एक टास्क जो टेक्स्ट सेंड करा था ये वही वाला है। ये देखिए डू इट फास्ट एज सुन, स्पेशली मैंने ही लिखा था, तो सॉल्व हो गया, तो यहाँ हिस्ट्री पे आके वो चढ़ गया। ब्रीफिंग, मान के चलिए कि ब्रीफिंग का जो सेक्शन है एग्जीक्यूट ब्रीफिंग, अगर कोई 1000 एसएमएस आते हैं, बहुत सारी चैट्स हुई हैं, ईमेल्स आए हैं, तो मैनेजर को वो सारे पढ़ने रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उस टाइम को बचाने के लिए एक ये हम जनरेट यहाँ से ब्रीफ कर देंगे, तो उस सब का ब्रीफ करके हमको एक पूरी समरी यहाँ पे दे सकते हैं जिसपे हम सारी चीज़ें शॉर्ट में देख सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। और एआई रूल्स, यहाँ पे ये हमको एआई दिया गया है, एआई इंजन ही है हमारा। और ये यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग से भी हमको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं। देखिए डाटा पाइपलाइनिंग एंड इंटीग्रेशन मैनेजर गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट स्लैक, नोशन, एंड ये बाकी जो नॉर्मल एज यूजल सेटिंग की तरह। और ये देखिए एआई मॉडल भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। सो दैट्स इट, ये था हमारा प्रोजेक्ट।